नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है मित्रों। आज जयपुर के अंदर बहुत बड़ा एक आयोजन चल रहा है। मैं उसे नौटंकी कहता हूं कि एक नौटंकी का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है इस समय। मैं इसलिए कह रहा हूं जयपुर के अंदर आयोजन हो रहा है कि मेरे पास में राजस्थान सरकार के गृह विभाग का एक लेटर है जो 17 तारीख को निकला हुआ है, जिसमें लेटेस्ट कोरोना की गाइडलाइन है सरकार की। मेरे पास में बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखिएगा कितना मस्खरा, किस तरीके की चीजें हुई हैं जयपुर में और होनी ये क्यों हो रहा है। मैं सबसे पहले मंत्रालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये मजबूर हो गया हूं आपको बधाई देने के लिए क्योंकि मैंने आपका आज इतना बड़ा सियासी माया जाल देखने की कोशिश की है और उसके पीछे टटोलने की कोशिश की है कि आखिर डोटासरा जी आपके क्षेत्र में जो इतनी भीड़ नहीं जुटती आपके जाने पर अचानक जयपुर के अंदर इतने सारे लोग कहां से आ जाते हैं और क्यों आते हैं इसकी बात जरूर समझिएगा आप और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। असल में हो क्या रहा था कि जैसे ही सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया पिछले दिनों, आपने देखा होगा, और पूरे राजस्थान से जो भीड़ उमड़ी सचिन पायलट के जन्मदिन पर, उससे अचानक सचिन पायलट का कद बड़ा हो गया। देखिए, उसके तुरंत बाद डोटासरा जी का जन्मदिन आने वाला था, तो डोटासरा जी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स होंगे, जो समर्थक होंगे या जो उनके आसपास जो लोग उनके कानों में बात कहते होंगे, उन्होंने डोटासरा जी को बताया कि सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि वो मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं, जबकि वो एक खाली विधायक हैं। अरे आप तो इस समय के शिक्षा मंत्री हैं, आप तो इस समय के पीसीसी चीफ हैं और आप में वो काबिलियत है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी बन गए, जैसे गुजरात के अंदर अचानक कोई मुख्यमंत्री बन गया। आपके अंदर वो संभावना है। इतना सुनने के बाद में तो डोटासरा जी के लालिमा आनी ही थी और इस लालिमा ने एक काम किया। अचानक पीसीसी से एक बैठक बुलाई गई अपने अपने लोगों की, गोविंद सिंह जी ने, और पूछा कि कैसे करना चाहिए, भीड़ कैसे लाएं। भाई सचिन पायलट के नाम से भीड़ आ गई, गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से तो भीड़ नहीं आएगी इतनी, तो क्या किया जाए। तो एक प्लान बनाया गया। पीसीसी से ब्लॉक लेवल तक फोन किए गए, फोन आप समझते हैं ना, पीसीसी से ब्लॉक लेवल तक फोन किए गए कि आपको, भाई आप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष वालों को कहा गया आप जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अरे तो अपना जो है, आपके साथ कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कोई चाहता भी है आपको बनाना। आप डोटासरा जी के जन्मदिन के ऊपर जयपुर के अंदर बसें भर के लेकर के आइए, आप दिखाइए, अपना प्रदर्शन कीजिए। असल में हर आदमी अपना प्रदर्शन कर रहा था, डोटासरा उसे अपना शक्ति प्रदर्शन कह रहे थे उनके जन्मदिन पर। तो ब्लॉक कांग्रेस और डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का चूंकि अभी तक गठन नहीं हुआ है, कार्यकारिणी गठन नहीं हुई है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि संगठन में कोई जगह मिल जाए, सत्ता में कोई जगह मिल जाए। और जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आप सुनिएगा, आप ये सुनिए कि किस तरह से मंच से बोला जा रहा है कि अमुक नेता इतनी भीड़ लेके आया है, अमुक जो ब्लॉक कांग्रेस से इतनी भीड़ लेके आई है। सुनिए, मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप सुनाऊंगा। दूदू से विधायक बाबूलाल जी नागर अपने बड़े जन सैलाब के साथ में आया है। बाबूलाल जी नागर ये हम सब के नेता हैं ये, और आने वाले टाइम पे मंत्री बनेगा या बाबूलाल नागर। लक्ष्मणगढ़ से राकेश जी सियाग, ये भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पधारे। और उदयपुर मेवाड़ की धरती से विवेक जी कटारा अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ में पहुंचे हैं। सेवा दल के साथियों से निवेदन है कि वहां से एक बार एंट्री रोक देवें। इस साइड की रेलिंग टूट चुकी है, रेलिंग टूट गई है। जय सिंह जी रावत। जिला अध्यक्ष रामविलास चौधरी जी अपनी हजारों की टीम के साथ में स्वागत करने के लिए पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पुष्कर से हमारे कांग्रेस की पूर्व मंत्री बहन नसीम अख्तर जी अपने सैकड़ों साथियों के सहित पधारी हैं। विधायक निवाय प्रशांत भैरवा जी
नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। स्वागत है विधायक जी। तो देखा आपने, मतलब कि ये वहां पर सुनाया जा रहा है कि एक्स आदमी इतनी भीड़ लेके आया है, 1000 लाया है, सैकड़ों लाया है, 10,000 लाया है, फूल लाया है कि बैलगाड़ी लाया है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि सचिन पायलट के जन्मदिन के हिसाब से जब सचिन पायलट ने सुबह मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करी, इन्होंने मंत्रोच्चार कराया। सचिन पायलट के यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं आई, उन्होंने गीत गाए, इन्होंने भी वही कॉपी पेस्ट किया, वो चीज करवाई। और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हुई, मैं आपको ये भी चीज दिखाता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा के सामने जो है ऐसे लोग आ रहे थे एक एक करके, कोई फोटो खिंचाना चाहता था वो और कोई हाथ जोड़ना चाहता था, कोई बधाई देना चाहता था, बोलने का तो मौका ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात खाटू श्याम जी के दरबार में कोई पहुंच गया हो। और वो ऐसे अपन नहीं करते, मंदिरों में भीड़ होती है तब चलो 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 चलो, उस तरीके के जो कार्यकर्ता है, सेवा दल के जो भी 8-10 कार्यकर्ता थे, वो दर्शन लाभ जैसे दर्शन देते हैं ना, भगवान दर्शन देते हैं, कुछ होते हैं, तो उस तरीके की भीड़ एक चल रही थी। देखिए जरा आपको खुद को लगेगा कि किस तरीके का माहौल वहां पर था। ये उस समय जन्मदिन मन रहा है जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। ये उस समय भीड़ आ रही है जब राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। ये जन्मदिन उस समय मन रहा है जब राजस्थान की सियासत के अंदर गर्माहट चल रही है और अचानक गोविंद सिंह डोटासरा के सपने में सीएम की कुर्सी आ रही है। जिस जगह पर यह जन्मदिन मनाया जा रहा था उससे सही 1.5-2 किलोमीटर दूर रीट के लोग, बेरोजगार लोग धरना दे रहे हैं। रीट परीक्षा पेपर लीक हो गया। जो इनके समर्थक थे, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो बत्तीलाल मीणा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो जो इस समय कार्यकर्ता था, वर्तमान में जो कार्यकर्ता था, जिसके डोटासरा से भी संबंध थे, बहुत सारे लोगों से संबंध थे, परसादी लाल जी के लड़के कमल मीणा के साथ उसकी फोटो आई है, बहुत सारे लोग, फोटो की तो छोड़ दीजिए, लेकिन कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, बत्तीलाल मीणा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के सदस्य थे। वो बत्तीलाल मीणा रीट परीक्षा, जो रीट की परीक्षा होती है, उसका मास्टरमाइंड निकलता है और डोटासरा के चेहरे पे शिकन तक नहीं आती कि उनके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। वो जो 15 लाख लोग जिन्होंने परीक्षा दी जैसे तैसे करके, जो कहां से जिन्होंने तैयारियां करी, और जो गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है इस रीट की परीक्षा को कि सफलतम आयोजन की, ये उसका सबसे बड़ा असफलतम आयोजन था। परीक्षा वो होती है जहां पर पेपर लीक नहीं होता। परीक्षा वो होती है जहां पर सुरक्षा के पूरे मापदंड होते हैं। आप फेल हो गए शिक्षा मंत्री, आप फेल हो गए मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी आपने आज ये जमावड़ा जमाया क्योंकि आप ये चाहते थे कि सचिन पायलट के समकक्ष मेरा कद होना चाहिए। अरे सचिन पायलट के हाथ में तो कोई सत्ता ही नहीं थी। सचिन पायलट तो किसी से कोई वायदा भी नहीं कर सकते थे कि मैं तुम्हें ब्लॉक अध्यक्ष बना दूंगा या मैं तुम आना। आपके पास आपने जो हथकंडे अपनाए, अगर डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद में डोटासरा जी एक आयोजन करके दिखाना जिसमें ये बसें भर के आ जाए तो बताना, एक बार आप बनवा। ये तो वो लोग हैं जो चाहते हैं बेचारे कि भाई हमें अध्यक्ष बना दो और या हमें कोई पद दे दो, और आपकी तरफ से या आपके लोगों की तरफ से यह कहा गया कि तुम पहले भीड़ लेकर के आओ, तब डोटासरा जी का मन बनेगा कि एक्स आदमी 2000 आदमी लाया था, अच्छा ये ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के लायक है, अच्छा वो 1000 लाया था वो इसके लायक है। ये डोटासरा जी मंथन करेंगे। इस तरीके के फीडबैक पीसीसी से दिए गए थे, फोन गए थे बराबर 2-2, 3-3 बार एमएलए तक को फोन किए गए थे साहब कि अपने समर्थकों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। अब ऐसे फोन करने से तो कोई मतलब नहीं है। आपकी पीसीसी अगर फोन करती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और राजस्थान सरकार का गृह विभाग क्या आंख मूंद के सोता है कि सत्ता के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर संजय गौड़ कहीं पर कोई आयोजन करना चाहे और 200 की जगह 250 लोग हो जाए तो मेरी रसीद कट जाएगी। मेरे ऊपर महामारी एक्ट का एक बहुत बड़ा
वो लगा दिया जाएगा, एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अगर आयोजन करते हैं तो राजस्थान के गृह सचिव अभय कुमार भी कुछ नहीं कर पाते। पुलिस उनकी सुरक्षा करती है, लोगों को आगे लेके जाती है। तो ये आदेश अपने क्या आम आदमी के लिए हैं? क्या ये आदेश हम सब के लिए हैं? राज्य के मंत्रियों के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं है। तो फिर ऐसे आदेशों की क्या जरूरत है? हटा दीजिए ना ये सब चीजें कि कांग्रेस के लोग तो आयोजन कर सकते हैं लेकिन आम आदमी आयोजन नहीं कर सकता। ये कैसी बात है? ये कैसा जन्मदिन है? ये कैसा जन्मदिन है कि आपका पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है? शिक्षा मंत्री, ये किस तरीके से आयोजन हो रहा है कि पूरा विपक्ष आपके पीछे पड़ा है, आपसे इस्तीफा मांग रहा है और आप गुगली खेलते रहते हैं। कभी नाथी का बाड़ा कहते हैं, कभी कोई बकरी कहते हैं, कभी बिल्ला कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। आपका कुछ पता है आपको कि आप बोलते क्या है, करते क्या है? इसलिए इस नौटंकियों को बंद कीजिए और कांग्रेस ने तो अशोक गहलोत बनने की कोशिश मत कीजिए। अब डोटासरा आप क्या चाह रहे हैं कि आप अशोक गहलोत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अगर कोई जंग होती है तो डोटासरा अचानक निकल करके जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी ये मत कोशिश कीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत के सामने पहले ही सचिन पायलट खड़े हैं। उन्होंने अभी थोड़ा सा जो है उनका वो चल रहा है आपस में। अगर इस तरह से दिखेंगे, डोटासरा जी अशोक गहलोत के सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो सबसे पहले आप निपट जाएंगे। क्योंकि सचिन पायलट के पास में तो चलो थोड़ा बहुत संयम है, स्तर है और वो अपनी एक बड़ी लेवल की राजनीति करते हैं। आप वो सहन भी नहीं कर पाएंगे। कहां चले गए, किस अखबार से गायब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।